इमरान खान साहब ने एक तो मेरे मौक़िफ़ को सच साबित कर दिया, बाकी तहरीक लब्बैक का भी जो मौक़िफ़ है उसको भी उसने यानी कि सच साबित कर दिया है कि नून लीग और पीटीआई में कोई फर्क नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम एक बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुजरिम को अपनी मर्जी से सजा नहीं दे सकता है और जलसे में खड़े होकर कहता है कि हमारी आजाद खारजा पॉलिसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो भी लोग हमारे इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि कभी कभी इमरान खान साहब की तकरीर सुन लिया करो भाई। इमरान खान अक्सर जो अपने मुखालिफ की जो मौक़िफ़ है उसकी वो तस्दीक कर देता है, उसकी हमायत करता है। आप लोग अगर सुनोगे तो, और मज़े की बात है कि जो उसके अपने कारकुन सामने बैठे होते हैं उनको वो जलील अच्छी तरह जलील करता है, सही ख्वार करता है। लेकिन सिर्फ फ़र्क कितना है कि समझना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान को हर आदमी नहीं समझ सकता है। कल ही इमरान खान साहब ने मंडी बावलदीन में एक तकरीर की, उसमें उसने वैसे तो उसकी पूरी तकरीर ही बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब की कल तकरीर सुन के मैं तो यकीन करके वाकई मान गया हूँ कि इमरान खान साहब बहुत ज़हीन और काबिल आदमी है। वो ऐसी तकरीर करता है, उसको जो आगे उसके सुनने वाले होते हैं ना, उनके जहन के मुताबिक, उनके शऊर के मुताबिक, उनकी यानी कि अक्ल के मुताबिक इमरान खान साहब को, जैसे कहते हैं ना कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़, तो आगे जो उसको सुनने वाले हैं तो वो उसी तरह से तकरीर करता है जिससे वो खुश हो जाते हैं। लेकिन उसने दो बातें ऐसी की हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। उन दो बातों से इमरान खान साहब ने एक तो मेरे मौक़िफ़ को सच साबित कर दिया कि जो मैं डे वन से कह रहा हूँ वही कल इमरान खान साहब ने कहा है कि मलिक साहब आप ठीक ही कह रहे हैं। बाकी तहरीक लब्बैक का भी जो मौक़िफ़ है उसको भी उसने यानी कि सच साबित कर दिया है। तो नाजरीन, सबसे पहले सुनो, दो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ इमरान खान साहब के। वो दो क्लिप सुनो, फिर बाद में तफसील से बात करते हैं। शहबाज शरीफ को मकसूद चपड़ासी की मुश्किल पड़ गई है। उसे पता है कि जब भी ये केस सुना गया तो इससे तो वह बच सकता नहीं है। अगर हर जगह जी मैं बेकसूर हूं, अगर धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, नाम बदल दूंगा। शहबाज शरीफ, अगर तुम बेकसूर हो, क्यों टाइम लेते हो अदालतों से? मंडी बावलदीन के लोगों, पहली दफा आपकी पाकिस्तान में एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बनी है। इसका क्या मतलब है कि किसी अब दूसरे मुल्क से पाकिस्तान डिक्टेशन नहीं लेता। नाजरीन, इमरान खान साहब के दो क्लिप्स में आप लोगों के सामने रखी। एक तो वो शरीफ बरादरान को कह रहा है कि शहबाज शरीफ, अगर आप समझते हैं कि मैं आपने कोई करप्शन नहीं किया है तो आप भाग क्यों रहे हो, आप डर क्यों रहे हो, आप बार बार स्टे क्यों ले रहे हो? आओ ना, सामना करो ना अदालतों का। आप बार बार यानी कि उससे निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो यकीन माने कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। इमरान खान साहब, आपने सिर्फ पीटीआई की आवाज बुलंद नहीं की, आपने पीटीआई के कारकुनों को खुश नहीं किया, यकीन करके आपने तहरीक लब्बैक के कारकुनों को भी खुश कर दिया। मुझे तो बहुत ज्यादा खुश किया इमरान खान साहब आपने ये कह के कि भाई शहबाज शरीफ आप क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यही तो हम ही कहते हैं ना कि नून लीग और पीटीआई में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये मेरा दावा है और ये मैं आप लोगों को साबित करूंगा। अभी तो आप खुश हो गए कि इमरान खान साहब ने क्यों भाग रहा है। अगर आप, शहबाज शरीफ कहता है कि अगर आप साफ शफाफ है तो ऐसा सामना करें। दूसरी बात किया है इमरान खान साहब ने कि तो इस शहबाज शरीफ वाला सबूत भी मैं आप लोगों को देता हूं और तहरीक लब्बैक का जो मौक़िफ़ है वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। दूसरी बात की इमरान खान साहब ने कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पाकिस्तान में एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है। अभी हमको किसी मुल्क से कोई डिक्टेशन, कोई हदायत, कोई हुक्मनामा लेने की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा था? इमरान खान साहब। और आगे लोग बहुत खुशी से तालियां मार रहे थे। सबूत तो मैं आगे रखूंगा कि कहां कहां आपने लिया है या नहीं लिया, लेकिन इमरान खान साहब से छोटी सी गलती हो गई है। उसने कहा है ना कि अब हम किसी मुल्क से कोई डिक्टेशन नहीं लेते, तो उसने थोड़ी सी गलती कर दी है। उसका जो असल मकसद था ना कहने का कि हम अपने पाकिस्तान के जितने भी फैसले हैं वो किसी बाहरले मुल्क के डिक्टेशन के बगैर एक फैसला भी नहीं करते।
ये असल इमरान खान साहब को कहना चाहिए था, फिर आप लोगों को मालूम पड़ता कि वाकई इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। तो नाज़रीन, ये दो बातें अभी जो मैंने कहा है ना कि तहरीक लब्बैक वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए, वो क्यों हुए, और जो उसने खारजा पॉलिसी के हवाले से बात की, ये दो क्लिप और सुनो, फिर आगे बात करते हैं। पीटीआई क्या चाहती है? पीटीआई मेरा ख्याल ये चाहती है कि जब तीनों कमेटी रिपोर्ट्स आ जाएं तो उस वक्त हम फिर बारगेन करेंगे कि लेजिस्लेशन पे आमादा करेंगे, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहे मेरी तरफ भी तपश ना आए, नून लीग भी बच जाए और पीटीआई भी बच जाए, तो इसमें हम कानून में कोई अमेंड करेंगे। और अगर ये इतना ही सादा केस होता तो ये 7 साल तक लटकाया ना जाता, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इधर उधर, इसको स्टे नहीं करवाने की जरूरत थी। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। जब ये आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन है कि पब्लिक हैंगिंग्स हो। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली नाज़रीन, ये इमरान खान साहब का चहीता साफिया साबिर शाकिर क्या कहता है कि ये केस मामूली नहीं है इमरान खान साहब के ऊपर जो फॉरेन फंडिंग का है, इससे ये पूरे नाअहल हो सकते हैं। और उसने दलील क्या दी कि अगर ये भाई नॉर्मल केस होता तो क्या ये पेंडिंग में होता, 6 साल इसको रोक के रखते और इसको खुलने क्यों नहीं देते। तो वजह क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो नाजरीन, मैं तो यही तो कहता हूं कि नून लीग और पीटीआई में कोई फर्क नहीं है। और पीटीआई वाले, अगर आप इससे खुश हो रहे हो कि शहबाज शरीफ का इमरान खान साहब ये दलील दे रहे थे कि अगर आप ठीक हैं तो आप सामना क्यों नहीं करते, तो आज हम तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं कि अगर आप ठीक है इमरान खान साहब, अगर आपके दिल में कोई चोर नहीं है, अगर आपने डाका नहीं डाला, आपने फॉरेन फंडिंग में हेरा फेरी नहीं की, तो ये 5 साल से फॉरेन फंडिंग का केस पेंडिंग में क्यों पड़ा है, ये किसी के पास जवाब नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक का और ये जो मेरा दावा है कि इमरान खान साहब और नून लीग में कोई फर्क नहीं है, तो ये आज सच साबित हो गया। दूसरी बात मैं जो क्लिप आप लोगों के सामने रखा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आजाद खारजा पॉलिसी है। मोईद पीरजादा के प्रोग्राम में जब मोटरवे में औरत के साथ ज्यादती हुई थी तो उसने कहा था कि इमरान खान साहब क्या आप पब्लिक हैंगिंग, सरेआम फांसी के हक में हैं। तो इमरान खान साहब कह रहा है, कौन कह रहा है, इमरान नहीं कह रहा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब, कि मेरा भी दिल करता है मोईद कि उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए, लेकिन जब हमने उसके काम किया है तो हमको मालूम पड़ा कि यूरोपीय यूनियन इसको नहीं मानती। और इमरान खान साहब कहता है कि हमारी आजाद खारजा पॉलिसी है, अभी हमको किसी मुल्क से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम एक बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुजरिम को अपनी मर्जी से सजा नहीं दे सकता है और जलसे में खड़े होकर कहता है कि हमारी आजाद खारजा पॉलिसी है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और फ्रांस का सदर मैक्रोन खड़ा होकर उसकी हमायत करता है और पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमात इसके ऊपर एहतजाज करते हैं, दर्जनों के हजार शहादतें होती हैं, सैकड़ों के साथ जख्मी कारकुन होते हैं, पूरा मुल्क झरमाल हो जाता है कि भाई फ्रांसीसी सफीर को निकालो और उनको मुंह तोड़ जवाब दो। और हमारा इमरान खान साहब जो कहता है ना हमारी आजाद खारजा पॉलिसी है, जो कहता है ना कि हम अल्लाह से डरते हैं, किसी से नहीं डरते, जो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो कहता है कि तहरीक लब्बैक वाले और हमारा मुतालबा तो ठीक है भाई, लेकिन अगर हम फ्रांसीसी सफीर को निकालते हैं तो वो हमसे नाराज हो जाएगा, हमारी मैशत डाउन हो जाएगी। तो कहां गई आपकी खारजा पॉलिसी, कहां खड़े हो आप। तो नाजरीन, ये थी इमरान खान साहब की पूरी तकरीर के ऊपर घंटों में वीडियो बना सकता हूं, एक एक लफ्ज के ऊपर बना सकता हूं कि पूरा झूठ के मबनी, बल्कि हम झूठ नहीं कहता हूं, सच कहता हूं कि इमरान खान साहब ने जिनको तकरीर सुना रहा था, जो आगे सुन रहे थे, जो डांस कर रहे थे, जो शोर मचा रहे थे, तो इमरान खान साहब ने उन्हीं को खुश करना है ना, जैसे उनकी अक्ल है, जैसा उनका शऊर है, सोचने समझने की उनकी सलाहियत है। तो इसको क्या जरूरत है कि इल्मी बात करने से, जिससे वो खुश होते हैं, फलां चोर, फलां डाकू, मैं एनआरओ नहीं दे दूंगा, मैंने गलती की है नवाज शरीफ को भेज के। तो जितने भी पीटीआई के कारकुन है ना, आप क्या करो कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कि जो आज कहता है ना कि जितनी महंगाई, जितनी करप्शन, जितनी लाकानूनियत नवाज शरीफ की वजह से है और नवाज शरीफ को जेल में होना चाहिए था, तो और आपका इमरान खान साहब ने छोटी सी गलती करके आप सब लोगों के मुंह में कालक थप दिया है, आपके यानी कि आपके ऊपर ऐसा तमाचा मारा है कि आपको होश ठिकाने आ जाने चाहिए, लेकिन
किसके? अक्ल वाले के आने चाहिए ना, बेअक्लों के थोड़ी भी आएंगे। कोई सवाल करने वाला नहीं है कि खान साहब आपकी छोटी सी गलती, इतना बड़ा मुल्क ने नुकसान उठाया, तो उस छोटी सी गलती की आपकी क्या सजा है? नहीं नहीं, इमरान खान साहब की क्या सजा है भाई? वो तो सादिक और अमीन है, वो तो बहुत सच्चा है, वो तो बहुत मुखलिस है, वो तो ईमानदार है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज देखो, उसकी तस्बीह देखो, उसकी सलवार कमीज देखो, उसका मदीना में पैदल चलना देखो। नहीं नहीं, इमरान का तो मुकाबला कैसे हो सकता है? मुश्किल नहीं इमरान खान साहब, अगर छोटी सी आपसे गलती होगी नो प्रॉब्लम, हम शेर हैं। खलील अली नवाज शरीफ चला गया, नो प्रॉब्लम। शहबाज शरीफ आजाद घूम रहा है, नो प्रॉब्लम। बस आप आजाद रहें, ये हमारा अक्ल है, ये हमारा शूर है। और कहते हैं कि पाकिस्तान में चेंज नहीं आता है, चेंज आएगा पाकिस्तान में। सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक लेके आ सकती है, और वो भी कोई भी मजहबी जमात है, खासकर उसमें तहरीक लब्बैक सरफहरिस्त है, और कोई मजहबी जमात ऐसी नहीं है। जब तक पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आता है, तो ऐसे मंडी बहावलदीन की तरह सर्कस लगी रहेगी, और आवाम यानी को जो बंदर होता है ना, दबली पे नाचता है, तो ऐसे दबली नचाने वाले आएंगे और आगे बंदर नाचते रहेंगे और आवाम खुश होती रहेगी। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।